हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 7 का है और यह RS अग्रवाल के बुक से लिया गया है। चैप्टर मेंसुरेशन का चल रहा है, पार्ट 2 है और एक्सरसाइज नंबर 20A है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। इसमें दिया गया है फाइंड the area of a rectangular plot, one side of which is 48 meter and diagonal is 50 meter। मतलब क्या कि आपको एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, ये डायगोनल दिया गया है 50 मीटर का, एक साइड 48 है तो ये छोटा वाला ना लें, 48 ये बड़ा वाला साइड ले लें तो ये आपका लेंथ हो गया, लेकिन आपको ब्रेथ नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेप बना है। इसमें रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अगर इस पार्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो किस तरह की आकृति बनेगी, ज़रा देखिए। आपकी आकृति इस तरह की बनेगी। तो ये हो गया 48, ये हो गया 50, ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया B। ठीक है, अगर नेमिंग करेंगे तो A, B, C, D और इस तरह से यहाँ पर D पर 90 डिग्री बनना है तो ये D हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो कैसे बनाएंगे इसको अभी बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है वन साइड इक्वल टू 48 मीटर, डायगोनल इक्वल टू 50 मीटर, अनदर साइड को आप B कंसीडर किए हैं तो B ले लेते हैं, ये B मीटर हो गया। इन ट्रायंगल ACD में, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, ACD में AD इक्वल टू AC स्क्वायर और CD स्क्वायर। AD का स्क्वायर जब करेंगे तो AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा। तो लिखते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AD हमारा B है तो इसको B स्क्वायर कर लेते हैं और ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 2500 होगा और इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से। 8 8 जा 64, 6 हुआ और 8 4 जा 32, 32 और 6 38 हो जाएगा। 4 8 जा 32, तो इसका कैरी 3 लिखेंगे, यहाँ 2 हो गया और 4 4 जा 16, 16 और 3 ये हो जाएगा 19, तो यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 0 और ये 3 और ये 2, 2 3 0 4। घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ये 10 होगा, इधर से कैरी देते हुए आएंगे तो ये 10 होगा और 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 रहेगा और ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो ये 1 हो गया। तो B, ये B स्क्वायर का वैल्यू है
तो b इक्वल टू, इसको हम लोग रूट में कर देंगे और b तब हमारा 14 मीटर आएगा। समझ में आया? चलिए, अब क्या काम है, हम लोगों को क्या बताना है कि एरिया बताना है। और एरिया के लिए क्या चाहिए होता है रेक्टेंगल में? एरिया के लिए आपको लेंथ चाहिए होगा और ब्रेथ चाहिए होगा। तो लेंथ ऑलरेडी ये वाले साइड को हम लोगों ने ले लिया है और ब्रेथ हमारा 14 मीटर है जो इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 14। कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 इंटू 14, तो 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, तो ये 192 हो जाएगा और इधर ये 48 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2, ये 7 और ये हो जाएगा 6, तो 672 मीटर स्क्वायर। ये लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट लिखना जरूरी है। और अगर एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट हमारा स्क्वायर में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपके सारे क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।